गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव को 5 वर्ष बीत चुके हैं और अब दोनों देश संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। इसी कड़ी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और सोमवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की और आज उन्होंने डोभाल से भी मुलाकात की। उनका ये दौरा एशिया की इन दोनों ताकतों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोनों देश अमेरिकी टैरिफ युद्ध से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता का मुकाबला करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि हमारे संबंधों में कोई सकारात्मक प्रगति तभी संभव है जब हम मिलकर सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखें। सीमा से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा, जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश मिलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात होना स्वाभाविक है। हम एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें एशिया भी बहुध्रुवीय है। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपको बताते चलें कि बैठक के बाद चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वांग यी ने जयशंकर से कहा कि दुनिया इस समय सदी में एक बार आने वाले बदलावों के दौर से गुजर रही है और वो भी बहुत तेजी से। उन्होंने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए एक तरफा दबदबा और जोर जबरदस्ती बढ़ चुकी है और मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसी बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और अमेरिका को वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, जिनकी कुल आबादी 2.8 अरब से अधिक है। हमें बाकी विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि कैसे एकता और आत्मनिर्भरता से बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण बढ़ाया जा सकता है। वांग यी ने कहा कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों की नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा, दोनों देशों ने अपने नेताओं की ओर से तय किए गए सहमति के बिंदुओं को ईमानदारी से लागू किया है। सभी स्तरों पर बातचीत फिर से शुरू हुई है। सीमा क्षेत्रों में शांति बनी हुई है और भारतीय तीर्थयात्रियों ने तिब्बत के पवित्र स्थलों की यात्रा फिर से शुरू की है। ये सब दर्शाता है कि भारत चीन संबंध फिर से सहयोग के राह पर लौट रहे हैं। वांग यी ने यह भी कहा कि चीन और भारत को आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे के बीच की बाधाओं को खत्म करना चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए और रिश्तों में सुधार की गति को मजबूत करना चाहिए। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये चर्चा एक स्थिर, सहयोगात्मक और भविष्य की ओर देखते हुए भारत चीन साझेदारी की ओर ले जाएगी और जो दोनों देशों के हितों की सेवा करे और उनकी चिंताओं को संबोधित करे। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत की 3 मुख्य चिंताओं खाद्य, दुर्लभ खनिज और टनल बोरिंग मशीन को दूर करने का भरोसा दिलाया है। इन सब में दुर्लभ खनिज सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों के निर्माण में होता है। इनका अधिकांश उत्पादन चीन में ही होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।